कि इसमें सबसे बड़ा दोषी अगर कोई है तो सेल प्रबंधन है, ना कि मुख्यमंत्री है, ना कि भारतीय जनता पार्टी है, ना कि कांग्रेस है, ना कि जेएमएम है। नरेंद्र मोदी ने एम्स बोकारो का सपना को दिया, इसलिए कि नरेंद्र मोदी ने झारखंड में देखा कि बोकारो स्टील सिटी एक शैक्षणिक हब है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो आज कहीं पान खा कर फील्ड में किसी में पड़े हुए हैं, उन्होंने लिख करके दिया, साहब रिटर्न में है कि एम्स के लिए बोकारो में जमीन नहीं है। मैं बोकारो की जनता की तरफ से पूछना चाहता हूं कि क्या एम्स के लिए बोकारो में जमीन नहीं है? देवघर में जमीन था। हमारा हवाई अड्डा जल्द चालू करो, हमारा हवाई अड्डा जल्द चालू करो। सबसे पहले आप सबको जानना चाहिए और कि ये केंद्र सरकार और बोकारो सेल प्रबंधन का एमओए से साइन होकर करके और केंद्र सरकार की लागत से, क्योंकि केंद्र सरकार का यूनिट बोकारो सेल है, इसमें किसी विधायक का और किसी सांसद का कोई रोल नहीं है और उसके पैसे से ये एयरपोर्ट बना है, एयरपोर्ट को चालू होना है, ठीक है। तो एयरपोर्ट नहीं चालू होने का सबसे बड़ा कारण मैंने आज से 72 घंटा पूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा, लोगों को बताया कि इसमें सबसे बड़ा दोषी अगर कोई है तो सेल प्रबंधन है, ना कि मुख्यमंत्री है, ना कि भारतीय जनता पार्टी है, ना कि कांग्रेस है, ना कि जेएमएम है। साहब बंदूक आपका लाइसेंस आप अप्लाई किए हैं तो चलाएगा क्या? सुनैना किन्नर चलाने आएगी क्या? ये बात लोगों को समझना पड़ेगा। अब जहां सवाल रहा पूर्व विधायक का, पूर्व विधायक ने, मैं तो मीडिया के साथियों से उनसे प्रश्न पूछना चाहिए था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि साहब आपने तो कहा था विधानसभा के लास्ट सत्र से पहले 6 महीना पहले कि अगर बोकारो हवाई अड्डा राज्य सरकार की नाकामी की वजह से नहीं चालू होती है तो मैं धरना पे बैठूंगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूरे बोकारो की जनता का यह प्रश्न है कि साहब बोल मटोल बातें करना छोड़ दीजिए। इसी के कारण आपको बोकारो की जनता नवादा भेज दिया है। क्या कारण था मुख्यमंत्री के साथ? क्या आपका साठगांठ हो गया कि आप धरना पर नहीं बैठे? और क्यों यहाँ 25 लाख लोगों का सपना को आप चकनाचूर कर रहे हैं? एक तरफ आपके पार्टी के सांसद कहते हैं नागरिक उड्डयन मंत्री से मिलकर के इस हवाई अड्डा को, एयरपोर्ट को हम धनबाद ले जाएंगे। तो साहब मैं यह भी आपसे पूछना चाहता हूं कि बोकारो स्टील प्लांट 15 लाख मिलियन टन की क्षमता है। सबसे ज्यादा सांसद बोकारो में, धनबाद में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं। क्या कारण है कि आज ये प्लांट 4 मिलियन टन से 10 मिलियन टन नहीं हुआ, 15 मिलियन टन नहीं हुआ? यहाँ के विस्थापित, यहाँ के युवा, यहाँ के वो भूतपूर्व कर्मचारी जिन्होंने अपना खून पसीना से प्लांट को सींचा, जाइए देखिए बगल में टाटा स्टील प्लांट है, वहाँ नियम है कि अगर उसका एक पीढ़ी काम करता है तो दूसरा पीढ़ी को भी नौकरी देना है। क्या कारण है? आप ये तानाशाही अफसर, बीएसएल के प्रबंधन तानाशाही अफसर, ये नेताओं का तलवा चाट कर करके और उनको चाट मलाई खिला करके प्लॉट उलट दे करके, शंकर दयाल सिंह का यहाँ प्लॉट है और भी सांसद का यहाँ प्लॉट है। मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जो भूतपूर्व भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, 2015 में नरेंद्र मोदी ने एम्स बोकारो का सपना को दिया, इसलिए कि नरेंद्र मोदी ने झारखंड में देखा कि बोकारो स्टील सिटी एक शैक्षणिक हब है। कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसा झुग्गी नहीं है, कोई ऐसा झोपड़ी नहीं है, कोई ऐसा मेरा रिक्शा चालक, टेम्पू चालक का बेटा नहीं है जो ग्रेजुएशन नहीं है, जिसके घर में ग्रेजुएट लड़की नहीं है, जिसके आज रिक्शा चालक, चाय बेचने वाला का बच्चा पढ़ करके कहां से कहां जा रहा है। इसलिए उसने एक सपना देखा, नरेंद्र मोदी ने दिया कि बोकारो में एम्स होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो आज कहीं पान खा कर फील्ड में किसी में पड़े हुए हैं, उन्होंने लिख करके दिया, साहब रिटर्न में है कि एम्स के लिए बोकारो में जमीन नहीं है। मैं बोकारो की जनता की तरफ से पूछना चाहता हूं कि क्या एम्स के लिए बोकारो में जमीन नहीं है? देवघर में जमीन था। एम्स बोकारो में खुलता तो आज हम लोगों को सड़क पर नहीं खड़ा रहना पड़ता। और आज वे थर्ड जेंडर जो बोकारो से कभी चुनाव लड़ी है लोकसभा में, बोकारो का 25 लाख लोगों का सपना को देख करके आज इस पानी में रोड पे नहीं खड़ी होती। मैं पूछना चाहता हूं सांसद से, विधायक से और जो भूतपूर्व हैं कि क्या कारण है साहब? जब तक आप सेल के तलवा चाटते रहिएगा और उनके क्वार्टर और सुख सुविधा भोगते रहिएगा, तब तक जनता की न्याय के लिए बात नहीं कीजिएगा। अगर ये एम्स यहाँ चालू होता तो ये बोकारो हवाई अड्डा आज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होता, पूरे बोकारो का नाम शहर पूरे दुनिया में गूंजता। तो ये इनकी जो गलत मानसिकता है, बीएसएल के प्रबंधन, आपने देखा विस्थापितों का आंदोलन में कि कौन नेताजी कैसे कैसे आंदोलन को बंद कराए, क्या क्या कराए। मैं विशेष बातें नहीं कहना चाहता हूं। मैं बीएसएल को चेतावनी देने आया हूं, अगर ये एयरपोर्ट नहीं चालू हुआ तो तुम्हारा हवाई जहाज उतरने नहीं देंगे। दम है तो रोक के दिखा देना, तुम्हारा हवाई जहाज नहीं उतरने देंगे, तुम्हारे चेयरमैन को बोकारो की पावन धरती पर कदम नहीं रखने देंगे। सेल चेयरमैन
और डायरेक्टर पर्सनल के सिंह, सेल चेयरमैन अमरेंदु प्रकाश, मैं उनको बोलना चाहता हूं कि हैप्पी स्ट्रीट केवल स्टील के लोहे के फ्रेम में लिखने से नहीं होगा, नगर वासियों को हैप्पी बनाने से होगा। और ये एयरपोर्ट चालू करो, वरना तुम्हारी जहाज उतरने नहीं दूंगा। N4 News Bharat।